डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ इज़, एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, हैविंग टू। तो ट्रांसलेशन में आप सबसे पहले पहचानेंगे कैसे? पहचान लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो उनमें इन उपरोक्त क्रियाओं में से किसी एक का चयन किया जाता है टेंस के अनुसार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ये अगर आता है तो आपका क्या होगा? इज़, एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जैसे एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम आर, तीनों में से कोई एक प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर पढ़ रहा है तो आपका इज़ारम का सिलेक्शन होना है, और पढ़ रहा था तो वाज वर प्लस हैविंग टू। इसके बाद में आपका आता है, अगर पढ़ रहा होगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी में से कोई एक प्लस हैविंग टू की आपका फुल फॉर्म। फिर आपका सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ रही है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ रही है, तो आई एम हैविंग टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ रही है। इसमें एच आप स्मॉल बनाएंगे। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ रही है, पढ़ रही थी, तो आई वॉज हैविंग टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ रही होगी, आई शैल बी हैविंग टू टीच इंग्लिश। तो ये आपके तीनों प्रेजेंट, पर पास्ट और फ्यूचर तीनों सेंटेंस हो गए। उसे फुटबॉल खेलनी पड़ रही थी, ही वॉज हैविंग टू प्ले फुटबॉल। रोहन क्रिकेट खेलना देखना पड़ रहा था, रोहन वॉज हैविंग टू सी क्रिकेट। हमको क्रिकेट देखना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू सी क्रिकेट। इस प्रकार से आप वाक्य को बनाएंगे। मुझे दूध पीना पड़ रहा होगा, तो आई शैल बी हैविंग टू ड्रिंक द मिल्क। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू गो टू मार्केट। उसे लिखना पड़ रहा था, तो ही वॉज हैविंग टू राइट। तो इस प्रकार से आप इज़, आर, एम का कोई काम किसी को करना पड़ रहा है, कोई बाध्य किया जा रहा है, तो आप हैविंग टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। इसी प्रकार की ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए आप अनन्या क्लासेस से जुड़े रहें और निरंतर पढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।